यशोदा मैया के मन में फिर भी शांति नहीं। रोहिणी से बोली, बहन देखो मैंने सुनी है कि बहुत बड़े विद्वान आए नामकरण करने, श्री गर्गाचार्य जी महाराज। अब थोड़ी सी परीक्षा तो ले ले, असली है कि नकली है। अब रोहिणी बोली, यशोदा हम ब्रज की गोपी अनपढ़ और गवार कैसे इतने बड़े विद्वान का परिचय करेंगे, कैसे परिचय लेंगे। बोली हमें पढ़ाई लिखाई को कछु काम ना है, करनो ये है कि देखो मैं गोरी गोरी और आपका लाला गोरा गोरा, और आप कारी कारी मेरो लाला कारो कारो, यही नहीं अपनो लाला मोकू दे दो, मेरो लाला तुम ले लो। लालन की अदला बदली करके ले जाएंगे, बाबा असली भय तो जान जाएंगे और नकली भय तो हम पहचान जाएंगे कि बाबा किसी काम के न है। हाँ, अब तो दोनों माताएं अपने लालाओं की अदला बदली करके ले गई। गौशाला के कमरे में पहुंची, यशोदा मैया आगे बैठ रही, बाबा मेरो लाला बड़ो है, यही लिए पहले मेरे लाला को नामकरण किया जाए। अब जैसे गर्गाचार्य जी ने यशोदा की गोद में देखा, यशोदा जैसे तू लेके बैठी है वो तेरा तो है ही नहीं। मैया बोली मेरो नाम तो कौन कोई, बाबा मेरो ये, तुम तो नामकरण करते हो। हाँ मेरो ये। बाबा बोले नहीं देवी ये आपका नहीं है। तो देवी अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते रामित बलाधिक्यातवलं विदु। देवी अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी नंदन है, आपका बेटा नहीं है। यशोदा रोहिणी की ओर देख के बोली, बाबा असली है नकली ना है, अपनो लाला ले लो, मेरो मोको ही दे दो। हाँ, बड़े पुत्र का नामकरण हुआ। त्रेता युग में राम बड़े थे, द्वापर में ये बड़े हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। बल अधिक होने के कारण दोनों को मिलाकर भक्त इनको बलराम पुकारेंगे। हलधर दाऊ दयाल एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए जाने के कारण संकर्षण बुलाए जाएंगे। अनेकों नाम इनके होंगे। बड़े पुत्र का नामकरण हुआ। अब तो आनंद जब आया भक्तों, तब बारी यशोदा नंदन की आई। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, और थोड़ा प्रेम से। यशोदा नंदन की बारी जैसे ही आई, आहा महाराज जी की टकटके समाधि लग गई। आंखें खुली, मुंह खुला और श्वास बंद। टकटके समाधि, नजर से नजर मिला के बाबा जी तो एकदम समाधि में चले गए। ओहो, जो जगत का नामकरण करता है, जो जगत को जन्म देता है, आज उसको नामकरण मैं करूंगा। क्या नाम रखूं मैं इसके, क्या क्या नाम रखूं मैं। समाधि में चले गए एकदम बाबा जी तो। मैया यशोदा ने जैसे ही बाबा को देखी, बाबा के पलक भी नहीं झपके, बाबा को मुंह भी नहीं हले, बाबा की आंखें भी नहीं गिरे। अब तो नंद बाबा से मैया यशोदा बोली, महाराज कैसे बाबा पकड़ के लाए जो नामकरण करते करते पधार गए। मैया यशोदा खड़े होके और बाबा को झकझोर के बोली, बाबा की समाधि खुली। क्या हुआ देवी? बाबा हम तो पूरी डरी गई थी, आपकी आंखें खुली, मुंह खुला, सांस बंद हो गई। क्या हुआ था देवी, बताएं हमें क्या हुआ था। बोले बताओ। बोले आपकी गोद में ये जो सो रहा है ना, इसके मस्तक की रेखा पड़ रहे थे। मैया बोली बड़ी लंबी रेखा पड़ी महाराज, अब बताओ ये सब कहाँ लिखवाया की रेखा में। देवी जो तेरी गोद में छोटा सा नन्हा सा साधारण शिशु बनकर के सो रहा है ना जी, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात कहने वाले थे परब्रह्म है। कृष्ण ने गोद से इशारा किया, रुको 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 बाबा, बताना नहीं कि मैं भगवान हूँ। क्यों? क्योंकि मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, तो भगवान की तो पूछ कैसी होती है आप सब जानते होंगे। मैया ले जाके अलमारी में सजा देगी, तो अगरबत्ती सुबह तो शाम को घुमा देगी। मन हुआ तो एक पेड़ा तोड़ के नाक से चिपका देगी, ना तो ऐसे ताली बजा के सुला देगी। हाँ
भगवान को तो हम लोग कैसे रखते हैं आपको पता ही होगा। समय है तो रोज नहला दिए, ना तो संडे टू संडे स्नान करवाएंगे, बीच में तो टाइम ही नहीं है भगवान को नहला। खुद गर्मियों के महीने में 2-2, 3-3 बार नहाएंगे और ठाकुर जी को इतवारी की इतवारी नहलाएंगे। बोले समय नहीं है। खुद तो खूब पूरे दिन कुछ ना कुछ करते खाते रहेंगे और ठाकुर जी को मन हुआ तो सुबह 2 चुनौरी से चढ़ा देंगे, ना तो वो भी नहीं चढ़ाएंगे। मन हुआ तो कुछ खिला दिया, ना तो बोले भगवान कभी खाते थोड़ी ना। हाँ, अरे पहले से ही हम लोग मन में ये भाव ले आते हैं, बोले भगवान खाते, भगवान कभी सोच भी रहे होंगे खाने के लिए तो भी नहीं खाएंगे। बोले ये कहता है भगवान खाते थोड़ी ना, तो मैं कैसे खाऊं। ये कभी भाव से आए और जिद करके अपने बच्चों को जैसे माताएं जिद करके खिलाती है ना, वैसे मुझे खिलाए तो मैं क्यों नहीं खाऊं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। किसकी तरह? जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले इस भजन का जन्म हो गया था। बड़ा पुराना भजन है ये। बेर सवेरे के जैसे, बेर सवेरे के जैसे खिलाते नहीं, अक्षतम के सम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण आप सभी जानकी आनंद आया। वल्लभ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है आते ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आते जैसे आप बुला रहे हैं। थोड़ा दम से बुलाओ, अधिकार से बुलाओ। जिससे हम प्रेम करते हैं उस पे हमारा अधिकार भी होता है। कोई चीज वो राजी से ना दे तो जबरदस्ती ले लेनी चाहिए। हक है हमारा, अधिकार है हमारा, इसलिए अधिकार से बोलो। कौन कहता है किसकी तरह? मीरा की तरह। बुलाते पीछे वालों को जरूरत नहीं है क्या बुलाने की? मीरा की कोई बुलाता नहीं, अक्षतम गूंजनी चाहिए आवाज भक्तों की तरह। जानकी वल्लभ। कौन कहता है? क्या नहीं करते? कौन कहता है भगवान नचते नहीं, कौन कहता है भगवान नचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते 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 नहीं। और कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान। वाह। माय सोदा सुलाते हो कि नहीं सुलाते उनको? श्रृंगार उतार कर वस्त्र बदल करके सुलाते हो कि नहीं? सुलाया करो, क्योंकि पूरे दिन आप 2-4 घंटे में थक जाते हैं, वो भी तो पूरे दिन बैठे रहेंगे तो कमर दर्द करने लगेगी कि नहीं करने लगेगी? तो उनको भी रात्रि में शयन करवाया करो। और पता है राजा रमण जी को नींद
कब आती है? मैया यशोदा की तरह जब आप भाव लाओगे ना, माओ की तरह भाव लाओगे, कोई संबंध बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप किस किस के घर गोपाल जी हैं? कौन कौन गोपाल जी की सेवा करता है? सबके घर है। और एक बात बताओ कि उनको भगवान बना के रखते हो, अपने परिवार का सदस्य बना के रखते हो? सदस्य बना के रखते हो। कोई रिश्ता बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया, बना लिया। आप जब तक रिश्ता नहीं बनाओगे ना, कितनी भी सेवा पूजा उनकी कर लो, आपका प्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रोड से एक दिन में हजारों गाड़ियां निकलती हैं। आप किसी को रोक कर ये नहीं कहते आओ भैया चाय नाश्ता कर लो, बैठो बैठो बैठो, रोकते हो कि नहीं रोकते? नहीं रोकते, क्योंकि कोई रिश्तेदारी नहीं है। और इसी रोड से किसी खास रिश्तेदार की गाड़ी निकल जाए तो आगे खड़े हो, नहीं 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 पानी तो लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं 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 थोड़ा सा भोजन तो लेके जाना, नहीं 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 थोड़ी कथा तो सुन के जाना। रोकोगे कि नहीं रोकोगे? क्योंकि वो रिश्तेदार है। उसी प्रकार जब तक ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं बनाओगे ना, कोई रिश्ता नहीं बनाओगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। चाहे पुत्र का संबंध बनाओ, पति का बनाओ, चाहे उससे पुत्र का बनाओ, चाहे भाई का बनाओ, चाहे मित्र का बनाओ, कोई भी संबंध बनाओ। गुरु मानता है कोई उनको, कुछ भी मानो, वो हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और जानते हो दुनिया वाले कभी कभी रिश्ता निभाना भूल भी जाते हैं, परंतु एक बार इससे संबंध बना लिया ना जी, तो ये कभी भूलता, आप भूल जाएंगे, परंतु ये टाइम पे आएगा, बिना बुलाए आएगा कि मेरे यहाँ पर। और सुनिए, यदि कोई रिश्ता आपको नहीं जच रहा है, नहीं भा रहा है, तो इसको घर का मुखिया बना दो। मेन सदस्य जो होता है ना, अब घर का पूरा काम काज का जो भार होता है वो मुखिया के सिर पे ही तो होता है। अब जब आप इनको मुखिया बना दोगे तो आप निश्चिंत रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे कि हमारे मुखिया बैठे हैं, जो होगा सो वही करेंगे। करेंगे कि नहीं? ऐसे ही इनसे संबंध बनाओ, इनसे रिश्ता बनाओ। आजकल तो लोग गोपाल जी फैशन के तौर पे रखने लगे हैं, भाव के तौर पर नहीं रखते, फैशन हो गया आजकल का। गोपाल जी डलिया लिए, उनमें ठाकुर जी रखे हो, ना जाने कहाँ कहाँ लटकाए घूम रहे हैं उनको। अरे कोई आपका परस थोड़ी ना है कि आप इसे हाथ में लटका के घूम रहे हो। भगवान को भगवान ही रहने दीजिए ना। इनको खिलौना क्यों बना दिया लोगों ने? इनको ना जाने सामान बना दिया लोगों ने। जैसे बैग को लटकाए घूमते, ऐसे भगवान की डलिया को लटकाए घूम रहे हैं। ये पाप, ये अत्याचार, ये जो भगवान के साथ में गलत कार्य हो रहा है ना, यही एक कारण है कि व्यक्ति संसार में दुखी है। यही एक कारण है कि व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, क्योंकि फैशन हो गया, हर चीज का फैशन हो गया। भगवान को मंदिर में ही सुशोभित रहने दे। लोग घूमने जा रहे हैं, उसी मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं, डलिया में लटकाए ले गए। अब गन्ना के जूस की ढकेल पे खुद पी रहे हैं, वही एक कुर्सी पे डलिया रख दी, वही गिलास ठाकुर जी के मुंह से लगा दिया, फिर उसी को खुद पी रहे हैं। ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में उनको लटकाए घूम रहे हैं। बल्ले के चाट की दुकान पर पहुंच गए, उसी पे झूठे वूटे बर्तन रखे रहते हैं, उसी टेबल पर जाकर के ठाकुर जी को बैठा देते हैं, खुद खा लिए। वही हाथ बस पेपर, आजकल धोता तो कोई है ही नहीं, वो एक पेपर आता है, उसको क्या, कौन सा पेपर बोलते हैं? हाथ पोंछ, हाँ वही वाला, तो उससे पोंछ लेते हैं। तो वो हाथ धोने की परंपरा खत्म हो गई, झूठे हाथों से डलिया उठाई व चल दी। ये सब नहीं होना चाहिए। भाव कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भक्ति को कैसे करना है पता है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते रहो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते
पूजा कर रहे हैं, बाबा बताना नहीं कि मैं भगवान हूँ। सोची बाबा बात बदल गई, कहते हैं देवी जो तेरी गोद में सो रहा है साक्षात गुणों का खजाना है, गुण ही गुण भरे इसमें। बाबा वो सब तो ठीक है, पर या कार्य को कछु नाम बताओ। ये सुंदर तो है ना कि आपको कछु अच्छों से नाम रखेंगे, कछु नाम बताओ। बोले कृष्ण वर्ण होने के कारण लोग इसको कृष्ण बुलाएंगे, कन्हैया बुलाएंगे, गोविंद बुलाएंगे। गौ सेवा करने के कारण गोपाल पुकारेंगे, गिरधर उठाने के कारण गिरधर बुलाएंगे, गोपी वल्लभ राधा रमण और माखन चोर चीर चोर चित्त चोर जैसे जैसे ये लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके नाम बढ़ते जाएंगे। देवी इनके नाम अनेक अनूपा,